हेलो सभी बच्चों को फिर से अपने चैनल में VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। मैं सुधीर सर आपको फिर एक नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। आज हम आपको जो बताएंगे क्षेत्रमिति बताएंगे। ये जो है आपके क्लास से लेके कोई कंपटीशन तक सभी में काम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, अपने रिश्तेदार को भी बताएं और अपने रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा से थ्योरी पूरा मालूम हो जाए। जबरदस्त थ्योरी आपको बताएंगे क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त काम आएगा। अब कहां पर क्या निकालना है, कहां पर क्या लगाना है, कौन सा सूत्र, वो आपको भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन है ना, गणित का वैसा भाग जिसमें समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप तथा ठोस आकृति मतलब बीच में जो है भरा हुआ है ना, बीच में कुछ उसमें भरा हुआ आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति, क्षेत्र के मतलब भूमि होता है और मिति का मतलब माप होता है, अर्थात भूमि की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति में अभी हम आपको बताएंगे त्रिभुज एवं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मगर आज हम आपको सिर्फ बताएंगे त्रिभुज का A to Z पार्ट आपको बताएंगे। सभी क्या क्या कौन सा त्रिभुज है, कौन सा सूत्र कैसे लगेगा, कैसे बनेगा, वो सब आपको बताएंगे। आप सिर्फ ध्यान से आप वीडियो को देखें। त्रिभुज एवं चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें तीन विमाएं होती है, तीन स्तंभ, तीन खंभा होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना। क्षेत्रफल किसको कहेंगे? दो विमा के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। किसी भी दो विमा को गुना कर दीजिए, वो क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे क्षेत्रफल निकलेगा, ऊंचाई गुना लंबाई करेंगे क्षेत्रफल निकलेगा। किसी भी दो विमा को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तीनों में कोई दो को गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे बताए लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। परिमाप या परिमिति, परिमाप किसको कहेंगे? किसी भी आकृति के भुजा के योग, चारों पट्टी जोड़, चारों भुजा को, चारों जितना भुजा है सबको जोड़ दीजिए, वो उसका परिमाप हो जाएगा। किसी भी आकृति का भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। जैसे त्रिभुज का परिमाप AB प्लस BC प्लस AC, चतुर्भुज का परिमाप AB BC CD और AD, सबको जोड़ना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD है ना। परिमाप कहेंगे तो जैसे खेत जो है हमारा, खेत का आहरी जो है वो परिमाप है, और जिसमें धान रोपते हैं वो क्षेत्रफल है। कहने का मेरा मतलब हो गया किसी भी घर में अगर फर्श बिछाना रहे तो उस घर की क्षेत्रफल निकाल के उतना लंबाई चौड़ाई नाप के उसका क्षेत्रफल निकाल के उतना क्षेत्रफल वाला फर्श लाएंगे। अगर कहेगा घर की दीवार को रंगना है तो हमको उस घर का परिमाप निकालना पड़ेगा। बात समझ गए? अगर किसी खेत में सब्जी रोपा हुआ है तो क्षेत्रफल में रोपा हुआ है, और सब्जी को सुरक्षा करने के लिए कांटेदार तार जो लगाते हैं वो उसका परिमाप पर है। समझ गए आप? परिमाप और क्षेत्रफल और परिमाप समझ। जहां पर जैसे ये रूम है, ये रूम है, तो इस फर्श कहां पर बिछाएंगे? इस आप यहां पर बिछाएंगे बैठने के लिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उतने क्षेत्रफल का फर्श लाएंगे। अगर इस रूम को रंगना है खूबसूरती के लिए तो इसका परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। समझ गए? परिमाप और क्षेत्रफल। अब आगे देखिए त्रिभुज। चलिए आ जाइए। त्रिभुज, ट्रायंगल, तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे हुए, 1 2 3, तीन भुजा से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का गुण नहीं बताए हैं, ऐसे याद रखिए। त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन शीर्ष होती है, तीन कोण होती है। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, एक शीर्ष, दो कोण, तीन शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष। मतलब दो रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक। जब आधार और ऊंचाई दिया रहे, जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया रहे, जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया रहे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, अर्थात 1/2 b गुना h, यानी 1/2 bh वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्षेत्रफल होता है
का मात्रक होता है वर्ग। अब वर्ग इकाई का मतलब देना है, सेंटीमीटर में रहे, मीटर में रहे, डेसीमीटर में रहे, किलोमीटर में रहे, वही इकाई के जगह पर वो भर देना है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 के सामने हमेशा कर्ण रहता है, याद रखिएगा। कर्ण लंब हो गया या आधार हो गया, लंब को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुना आधार, 1/2 पी गुना बी, लंब को हम ऊंचाई भी बोल रहे हैं, लंब को ऊंचाई भी कह सकते हैं। 1/2 पी बी वर्ग इकाई, इकाई जगह पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। आगे आइए, एक त्रिभुज तो बताए थे आपको जिसमें आधार ऊंचाई दिया रहा है, दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। सभी भुजा माने ए बी, बी सी, ए सी, और सब भुजा है तो भुजा को ए से सूचित करते हैं, तो ए, और जो इसका ऊंचाई जो होता है ना, आधार को 2 बराबर भाग में बांटता है, तो a/2 कर दिए, मतलब आधा आधा एक, है ना। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए लिख सकते हैं। भुजा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की सब भुजा बराबर, तो 180, त्रिभुज के तीनों कोण होता है 180, तो 180 के 3 भाग में, तो 60 60 60, है ना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बता चुके हम, तीनों भुजा के योग, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों ए बराबर 3 है, मतलब 3 गुने भुजा। इकाई के मतलब मात्रक कोई भी सेंटीमीटर है, मीटर में रहे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/√3/4 गुने भुजा स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं √3/4 गुने ए स्क्वायर, वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर मीटर जो भी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा, अर्थात √3/2 गुने ए। समझ में आ गया समबाहु त्रिभुज। अब आपको बताएंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। ये सिद्ध भी होता है, कैसे आता है, सिद्ध भी होता है, मगर हम अभी आपको सिर्फ सूत्र बता रहे हैं। इस सिद्ध करके एक वीडियो में अलग से हम इसका एक सिद्ध करके बताएंगे, इसलिए अभी सिर्फ सूत्र हम आपको बता रहे हैं। आ जाइए, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो 2 भुजा तो 2 कोण भी बराबर रहेगा, याद रखिएगा। जिस त्रिभुज के 2 भुजा है बराबर तो 2 कोण भी बराबर होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा और 2 कोण दोनों बराबर होती है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा के योग ए बी, बी सी, ए सी, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4, बी जहां है तीसरा भुजा, ए और ए दोनों समान भुजा, बी है, ये बी है, ये बाबू बी है, ये तीसरी भुजा है ना, तीसरी भुजा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b²। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 1/2 √4a² - b²। जहां त्रिभुज ABC, जहां ए त्रिभुज की समान भुजा और बी तीसरी भुजा है, पहले बता दिए हैं। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कहने का मतलब विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजा तीनों कोण बराबर ना हो, है ना। तो त्रिभुज का परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अर्थात ए बी सी तीनों भुजा है, ए बी सी इकाई। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, हीरोन के सूत्र में सबसे ज्यादा, हीरोन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, हीरोन का सबसे ज्यादा सूत्र अर्ध परिमाप पर निकलेगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको एस से सूचित करते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजा तथा एस अर्ध परिमाप है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर √s × s - a s - b × s - c, जहां s अर्ध परिमाप ए बी सी है त्रिभुज की भुजा। त्रिभुज का जो है A to Z सूत्र जितना भी है सब हम आपको बता दिए हैं, समझ गए। अब इसके बाद बताएंगे चतुर्भुज, जो अगले वीडियो में है ना, जो अगले वीडियो में है।
ऐसे इसका पूरा परिभाषा हमारा एक पहले का क्षेत्रमिति पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बताए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए तब तक आगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।